परिणीति चोपड़ा ने बोला, क्या तुम बिल्कुल झाड़ू हो। अंदर खाते से अतीसी और सौरभ भारद्वाज भरे पड़े हैं। कैसे भरे पड़े? कह रहे हैं वो नाम ले लिया इसने, केजरीवाल ने। हाँ कह रहे बड़ा। आप क्यों रो रहे हो? मैं इसलिए रो रहा हूँ ना कि भैया, कभी तुमने सुना है कि जिंदे आदमी की फोटो लगती हो दीवार पे? सुना भाई साहब कभी? सुना भाई साहब कभी? जिंदे आदमी की फोटो लगा रही और बिल्कुल ऐसे लगा रहे हो अगर गलती से किसी ने माला टांग दी। मुख्तार अंसारी के घर पे 4 दिन बाद ओवैसी अफसोस करने गया था, ये जरूर डालना, और वहां जाकर भाई साहब लेग पीस खा रहा। ये कौन सा अफसोस है भाई साहब? पूजा पाठ करो, तिलक लगाओ और दुआ करो अरविंद केजरीवाल जल्दी ना छूटे। यार वो फिर आएगा खा के मुर्गा, पी के बियर, कहो फिर हैप्पी न्यू ईयर। वो कह रहे कट्टर ईमानदार हैं केजरीवाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने कल कट्टर व्रत भी रखा था, मैं आज भी व्रत में हूँ। अरविंद केजरीवाल जेल में मैंने व्रत रखा हुआ है, पानी अन्न चाय सब त्याग दिया है। तो चाय तो पी रहे हैं आप? ये मैं नहीं पी रहा हूँ, मेरी आत्मा पी रही है। कह रहे हैं कि देखिए आदरणीय सुनीता केजरीवाल जी हमारी बहन जैसी है। देखिए हम सनातनी हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि उनका शरीर तिहाड़ में है, आत्मा इधर इर्द गिर्द ही है। दूर रहना। क्या कर रहे हैं आप? भाई शरीर निकल जाने के बाद तुम्हें पता है यार, आत्मा बड़ी खतरनाक चीज होती है। पागल हो क्या तुम? आत्मा पता क्या होती है? आत्मा घुस जाती है कहाँ? वहीं जब फिर जीप से बाहर निकलती तुम्हें पता है फिर कंचना 3 बन जाती है। देखिए भाई अरविंद केजरीवाल जैसे लोग अगर और हो गए ना 2-4 तो गुरुओं पे लोग विश्वास करना बंद कर देंगे। झूठ में तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। आज अंदर खाते में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप पे किलसते हैं। अच्छा। क्योंकि सबको पता था कि ये अनिल कपूर की तरह लग रहा है, ये अमरीश पुरी से बुरा आदमी निकला भाई साहब। कैसे? अरे यार उसने तो 1 दिन के लिए कुर्सी दे रही थी, वो तो लालची भी नहीं था। क्या भैया अमरीश पुरी की तो जोरदार तालियां मार दो नायक वाले, कम से कम 1 दिन के लिए तो दी थी। ये तो चिपक के बैठ गया है। अच्छा। ये तो चिपक के बैठ गया है, और चिपक भी ऐसी है इसकी कि इधर संजय सिंह सोच रहा है कि ये इस्तीफा दे। अंदर खाते में आम आदमी पार्टी वालों तुम्हारे मन की बात कर रहा हूं मैं। संजय सिंह के समर्थकों, अतीशी बहन के समर्थकों और सुनीता केजरीवाल बहन, आप भी सोच रही हो ना मैं कहीं सीएम बन जाऊं। अंदर खाते में हर आदमी यही सोच रहा है कि ये इस्तीफा दे। और सबसे खतरनाक आदमी इसमें एक है भाई साहब, गेम चेंजर। वो कौन है बताओ? अभी पिक्चर में कहीं भी नहीं है, पता है? राघव चड्ढा। जब भी तो इतनी सुंदर हीरोइन पसंद करी है उसी आंखों से। भाई गाने गा रहा है, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। उधर से हमारी वो परिणीति चोपड़ा ने बोला, क्या तुम बिल्कुल झाड़ू हो जैसा मैंने पाया है। और ऐसी जिंदगी झंड हो गई, ऐसी जिंदगी झंड हो गई, ऐसी कि भाई साहब वो लंदन में अटक गया है। क्या लंदन में अटक गए? उसको लग रहा है कि यहाँ आते ही कहीं जांच एजेंसी, क्योंकि देखो केजरीवाल जी ने एक काम तो बहुत बढ़िया करा। केजरीवाल जी ने बता दिया कि भैया मेरे घर में कोनो फिरकी लेता था। क्या कोनो फिरकी लेता? अरे मुख्यमंत्री के घर में अगर कोई आ रहा है तो मुख्यमंत्री को नहीं पता होगा? पता होना चाहिए। पता होना क्या चाहिए? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे घर में कौन आता है? मुख्यमंत्री को नहीं पता कि कौन आ रहा है, कौन डील कर रहा है। बता रहे हैं कि 2 जने आते थे, अतीसी और ये सौरभ भारद्वाज। अंदर खाते से अतीसी और सौरभ भारद्वाज भरे पड़े हैं। कैसे भरे पड़े? कह रहे हैं वो नाम ले लिया इसने, केजरीवाल ने। हाँ कह रहे बड़ा। आप क्यों रो रहे हो? मैं इसलिए रो रहा हूँ ना कि भैया मतलब चोर चोर मुसेरे भाई थे। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं पूरा बांस है। ये बंदे क्या कहते थे कि हम ईमानदार है। क्या ईमानदार है? कट्टर ईमानदार। क्या? से तुलना? अरे छोड़ो यार, भगत सिंह जी से क्यों तुलना करवा रहे हैं? इन्होंने जो अपनी फोटो लगा के मिट्टी पलीत कर दी। आप आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता से पूछो, कभी तुमने सुना है कि जिंदे आदमी की फोटो लगती हो दीवार पे? सुना भाई साहब कभी? सुना भाई साहब कभी? जिंदे आदमी की फोटो लगा रही और बिल्कुल ऐसे लगा रहे हो अगर गलती से किसी ने माला टांग दी। गलती से, मैं नहीं टांग रहा भाई साहब। आत्मा तो भारी है। भाई साहब उस दिन के बाद से अंधविश्वास बढ़ गया देश में। पूछो क्यों? वो कह रही है कि मेरे को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि शरीर यही है, आत्मा आम जनता के साथ है। दिल्ली की 3 करोड़ की जनता परेशान हो रही है, रोज रात को चेक करती कि कहीं अरविंद केजरीवाल आसपास में ना बैठा हो। नहीं समझे? पहला आदमी है जो 3 करोड़ लोगों के साथ है। क्या? आत्मा के रूप में। समझ रहे हो?
अच्छा, इनका कहना है कि आज डिक्टेटरशिप तानाशाही की सरकार चल रही है, मोदी सरकार देखो भाई साहब, तानाशाही सुनो, कहने को पीठ पीछे कुछ भी बोल देते लोग, गांजा पी के भी बहुत कुछ बोल रहे हैं आजकल मोदी के लिए। आप एक बात बता दो, सबको पता है 24 में कौन आना है, 29 की बात करो। अब तो क्या रह गया 24 में? 24 चल रहा है, अगले महीने 1.5 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। अब कुछ रह गया उसमें? कह रहे मोदी नहीं आएंगे इस बार। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो उनके मन की बात है। देखो आदमी रात को सोने के बाद सुबह उठने से पहले कुछ भी सोच सकता है। ये आधी दुनिया जो है ना, रात को सोने के बाद बहुत कुछ सोचती है, मगर सुबह जब आंखें खुलती है तो पता लगता है कि हकीकत कुछ और है। क्या हकीकत कुछ और। हाँ, अरविंद केजरीवाल के घर कुछ मिला आज तक? नहीं मिला उसके मनीष सिसोदिया के घर कुछ नहीं, मिला? कुछ नहीं मिला। ईडी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, बिल्कुल उनको बोलने दो यार, खुश होने दिया करो। तुम लोग क्या चाहते हो झाड़ू वालों से? कभी तुम राहुल गांधी के पीछे पड़ जाते हो, कभी आम आदमी पार्टी वालों के पीछे पड़ जाते हो। इन लोगों को चैन से रहने दो भाई साहब। क्या चैन से रहना, हाँ, क्योंकि तुमने वो देखा नहीं चोटी वाला, चैन से सोना है तो जाग जाओ। क्या चैन से सोना है तो जागो। हम बस, और क्या, 4 चवन्नी तेल में, अरविंद केजरीवाल भी जेल में। तो अगला नंबर किसका है? अब वो मेरे को क्या पता, ईडी और अमित शाह जी से पूछो। नहीं, आपको क्या लगता है? मुझे क्या पता, मुझे क्या लगता है यार। मैं एक बात बता दो, जब सुनीता केजरीवाल बता रही है, हमारी बहन जैसी है, कि पिछले जन्म में वो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या जब उन्होंने भूतकाल का बता दिया तो उनसे भविष्यकाल भी पूछ लो। और मैं तो एक बात बता रहा हूँ, अंदर खाते में ये जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी वाले, इनके बारे में पूछ लो कि निगम पार्षद की टिकट किसको मिलनी है इलेक्शन में। डील तो होगी पहले। एक बार ये भी पूछ लो बजैकी की टिकट किसको मिलेगी। 24 की शुरुआत में इलेक्शन है दिल्ली में, क्या अभी से तैयारी चल रही है बंदर बाट की। मैं गारंटी दे रहा हूँ 70 में से 70 सीटें बदली जाएगी, 3-4 को छोड़ दो बस। अच्छा, सवाल ये है, कह रहे हैं कि फिर सवाल बदल दिया सुनीता, अरे भाई साहब बदली जाएगी अंदर खाते। सुनीता केजरीवाल ही अरविंद केजरीवाल की सीट पर क्यों बैठे? क्या ये परिवारवाद नहीं है? नहीं भाई साहब, ये परिवारवाद नहीं है, ये सीट चिपकोवाद है। इसको कहते हैं सीट चिपकोवाद। क्या सीट चिपकोवाद? हाँ, मुख्यमंत्री की जगह अगर कोई और समझदार आदमी भी उनकी जगह बयान देता, वो उनकी वाइफ ही आके इसलिए बयान दे रही है कि जैसे लालू जी जब जेल गए थे चारा घोटाले में, ये गए दारू घोटाले में। अभी तो एक घोटाला और आएगा, पूछो क्या? चखना घोटाला। इन लोग चखने में भी घोटाला करा है। फिर आएगा गिलास घोटाला, फिर आएगा बर्फ घोटाला, फिर आएगा शीलाजीत घोटाला। इन्होंने सब चीज में घोटाला करा है। शीलाजीत कौन सी है, शीला दीक्षित या शीलाजीत? अरे यार तुम वहां क्यों ले गए, वो बेचारी स्वर्गों में है यार। ये जो कांग्रेस ने 62 साल से शीलाजीत बेची, उस शीलाजीत की बात कर रहे हैं। हाँ, जिसको दूध में घोल के पीते हो। क्या लगता है कि केजरीवाल जेल से बाहर आए? कह रहे हैं, संजय सिंह कह रहे हैं जेल का ताला टूटेगा, केजरीवाल छूटेगा। देखो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीने के बाद 2 पैक लगाने के बाद सही बोलते हैं वो भी कई बार। 2 पैक लगा लिए होंगे, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। और हो सकता है उनको इतनी जानकारी थी तो 6 महीने से वो क्यों नहीं छूटे। भाई साहब गनीमत मानो, अगर इस देश में लोकतंत्र ना होता ना, तो मोदी जी को रोज 4 गाली बकने वाले, अब शब्द बोलने वाले, अगले दिन भी सुरक्षित होते हैं। क्या यहाँ अगर किंग जोंग आ गया ना, उत्तर कोरिया वाला, तो सुना है तुमने उसका नाम? सुना है किंग जोंग? क्या टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप, सुना है उसका नाम? विशेष सूत्रों के हवाले से पता लगा है 3 दिन से गायब है वो। ये तो हमारे वाला तो बहुत बर्दाश्त कर रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बचाना है तो मोदी को हटाना है। सर बैठे हुए हैं आप। अरे भाई साहब तुम कितना परेशान हो रहे हो, क्यों उनके पीछे पड़ गए यार? वो खुद हो सकता है कल परसों में रिजाइन देके चले जाए, उनकी मर्जी, अभिव्यक्ति की आजादी है। कह रहे रिजाइन देके चले जाओ। मैं कोई नेता नहीं। आप जबरदस्ती चेप हो रहे हो। आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर। क्या हुआ? आप जबरदस्ती क्यों बोल रहे हो भाई साहब? उनको मैंने कहा अंदर से सब बुझे पड़े हैं। सब बुझे पड़े? हाँ, ये भी नहीं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शरीर सबका यही है, आत्मा कहीं और है। भाई मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रहा हूँ यार। आज अन्ना हजारे जी ने एक बात बोली, आपने सुना अन्ना हजारे जी ने इतने साल में क्यों बोला है? बेचारे 9 साल से 10 साल से वो चुप बैठे थे। उन्होंने एक ही बात बोली अन्ना हजारे जी ने, क्या कि जो शराब नीतियों के खिलाफ आए थे और शराब नीतियों में ये घुस गए, तो इनका तो यही हाल होना था। एक बयान नहीं दिया झाड़ू वालों ने उनके खिलाफ, क्योंकि जहां एक बयान दिया उनके खिलाफ तो वो पूरी चिट्ठी खोल देगा। क्या? और अभी तो कुमार विश्वास जी ने कहना शुरू करा है, कपिल मिश्रा ने कहना शुरू करा है, और अभी तो ईडी के पास सीबीआई भी है। क्या? देखो भाई मुझे इतना पता है कि 2025 के इलेक्शन में आप सर्वे करवा लो, थोड़ा सा कैमरामैन आप पीछे हो जाओ छोटी बहन, कि ये मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी को चुने लोग, कौन कौन व्यक्ति चाहता है दोबारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने? हाथ उठा दो भैया। अरे दिखा तो दो, आप कैमरा तो घुमाओ मैडम।
कैमरा घुमाने में क्या दिक्कत है? कोई आप क्या अभी यहाँ उर्फी जावेद आ जाए तो भीड़ लग जाएगी। बताइए। अब पूछो कौन कौन चाहता है अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री ना बने? हमने क्या बोला? बीजेपी की बात नहीं करी हमने। हम चाहते हैं अच्छा विकल्प आए। एक योगी जैसा बंदा ले आओ आप। क्या? योगी जैसा? हाँ, योगी से बहुत मोहब्बत है। योगी से मोहब्बत नहीं भाई साहब, योगी तो कतई जहर है। अच्छा, क्या कर दिया योगी जी ने? योगी जी ने तो ऐसा काम करा है कि वो तो जाके अतीक अहमद के रिश्तेदार से पूछो। हाँ यार, मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई? सही बात है। मुख्तार अंसारी नहीं यार, उसका नाम मत लो भाई आप अभी प्लीज। आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर। मुख्तार अंसारी के घर पे 4 दिन बाद ओवैसी अफसोस करने गया था, ये जरूर डालना। और वहां जाकर भाई साहब लेग पीस खा रहा। ये कौन सा अफसोस है भाई साहब? आप किसी के मरने पे गए हो और वहां बैठ के बिरयानी खा रहे हो। और मोदी जी गए पाकिस्तान प्रधानमंत्री की बेटी की शादी में कन्यादान देने, तो मोदी जी को बता रहे कि वो बिरयानी खाने गए हैं। क्या किसी ने देखा था? मैं बताऊं, देखा था। पता क्यों? इनके रिश्तेदार वहीं रहते हैं सबके, पाकिस्तान में। वहीं शादी में बैठ रहे अखिलेश थे। यादव भी तो गए। अरे पहले बात सुन लो। अखिलेश यादव भी वहां पर काजू बादाम किशमिश और पिस्ता खा रहा था। ये अफसोस करने गए थे, वहां दावत करने गए थे। अंदर खाते में ना ये सब मिले हुए हैं। मैंने पहले ही बोला, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। क्या बांस समझते हो? वही जो अंदर घुसने के बाद में फांस रह जाते हैं, धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, जो योगी जी दे रहे हैं आजकल। अच्छा, हाँ, तुम्हें बड़ी नॉलेज है यार पूरी बांस के बारे में। तो भैया योगी जी जैसा आदमी आना चाहिए दिल्ली में। सब अपना बढ़िया मिल के रहें, कोई टेंशन नहीं है। जोरदार तालियां बजा दो हिंदू नववर्ष से भैया। एक बार खुल के सभी लोग एक बार रिपीट कर देना भैया। आप सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। अपने घरों में दिए जलाएं, सब अपने सजाएं। और जिस तरीके से दिवाली मनाई जाती है, वो जो तुम करते हो ना एक तरीक को, वो है खा के मुर्गा पी के बियर बोलो हैप्पी न्यू ईयर। खा के मुर्गा पी के बियर बोलो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी वैलेंटाइन डे डियर। कल अपने परिवार वालों के साथ खुश रहो, माता पिता के पैर छुओ, सुबह मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो, तिलक लगाओ और दुआ करो अरविंद केजरीवाल जल्दी ना छूटे। यार वो फिर आएगा खा के मुर्गा पी के बियर, कहो फिर हैप्पी न्यू ईयर। बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साथ लगे रहो केजरीवाल। जनता के लिए काम किया उन्होंने। अरे अंदर खाते में एक के साथ एक फ्री पीने वाले खुश हो रहे हैं। पर क्या कह रहे हैं? कह रहे भाई साहब दारू छुड़वा दी। दीपक भाई, अगर दिल्ली की महिलाओं के लिए बस फ्री मिली तो आपको क्या मुझे दिक्कत कोई है? दिक्कत नहीं भाई साहब। दिल्ली की जनता को अगर बिजली फ्री मिली तो अरे सुन लो, आप मत बोल लेना, मैं उसके बाद नहीं बोलूंगा। भाई साहब पुरुषों को फ्री होनी चाहिए साथ के साथ, क्योंकि पुरुष भी भाई साहब कमाने खाने निकलता है। ये भेदभाव मत करो। अच्छा, भैया गलत बोल रहे हो। पुरुषों को फ्री होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? महिलाओं को भी दो, हमारी बहनें हैं, मगर पुरुषों को भी दो, चाहे 50% छूट दो भैया। दो ना, क्योंकि ये भी काम धंधे पे जाते हैं। ये क्या कर रहा है? ये महिलाओं को देख के पता क्या कह रहा है? सुनो जी, केजरीवाल ने फ्री कर दी है बिजली, वो बस वोट उसी को देना। अरे उधर मत देखो, तुम काहे डर रहे हो यार? मैं बोल रहा हूँ तो। वो चाह रहा है महिला शक्ति है, रहेगी, मगर भाई साहब लोकतंत्र है हमारे देश में। भाई साहब आज भी जब पिता निकलता है ना, तो घिसी हुई चप्पल पहन के, बोले ना। घिसी हुई चप्पल पहन के, ये वही लोग हैं, देखो ये अन्ना हजारे के आंदोलन में ऐसे भागे थे ये लोग। घिसी हुई चप्पल पहन के जब पिता निकलता है ना काम पे, तो उसकी फटी हुई कमीज बता देती है दिवाली पे कि वो अपने घर के लिए क्या करता है। पिता जैसे तुलना क्या कर सकते हो भाई साहब तुम? पिता तो घर की छत होती है मेरे भाई, और बहुत किस्मत वाले होते हैं। चलिए क्या मतलब है? पहले पिताजी के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास पिताजी के लिए भी सुनने के लिए टाइम नहीं है। किस्मत वाले होते हैं जिनके पिता होते हैं। भैया अपने पिताजी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। अरे पिता तो भाई साहब भगवान होता है, और पिता होता है तो कभी जीवन में ना भाई साहब दुखों का पहाड़ नहीं टूटता। क्या? और बहुत होता है बाप का साया ही। भगवान ना करे चाहे वो बुजुर्ग हो और बेड पे भी हो, उनकी अलग ही वैल्यू होती है। और एक केजरीवाल का साया घूम रहा है, वो भाई साहब चले भी गए यहाँ से, बताओ चले गए ना भाई साहब? वो भी डर नहीं गए भाई साहब। अंदर खाते में वो कह रहे सच्चाई इतनी बोल रहा है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर भले हैं, अंदर खाते से वो भी बुझे पड़े हैं।